डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, अपने लोग भारतीय संविधान पर चर्चा कर रहे थे और भारतीय संविधान में प्रस्तावना में अपने लोगों ने चर्चा को प्रारंभ किया था। और प्रस्तावना में जो नेचर ऑफ गवर्नेंस है, ठीक है ना, शासन का स्वरूप, उस पर अपने लोग चर्चा कर रहे थे। और अपने लोगों ने उसमें जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है उसको अपने लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। अपने लोग पंथ निरपेक्ष पर चर्चा कर रहे थे और पंथ निरपेक्ष जो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द दिया है उसका अर्थ क्या है, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को समझा था। उससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, उन सब चीज़ों को समझा था। अब देखिए, यहाँ से एक डिबेट निकलती है कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो आज अपने लोग उसी विषय पर चर्चा करते हैं, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर। देखो, ये थोड़ा सा जटिल टॉपिक है और आपको बहुत धैर्य से, ठीक है ना, पूरे डेडिकेशन के साथ इसको समझना होगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत आसान भाषा में इसको समझा पाऊँ, ठीक है। आप भी पूरी कोशिश कीजिए इसको समझने की, ठीक है। तो शुरू करते हैं, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर। ठीक है ना। देखिए, जब आप प्रस्तावना को देखेंगे, पेम्बल को देखेंगे, तो जो प्रस्तावना का इंग्लिश वर्जन है, ठीक है ना, वहां पर इन दोनों शब्दों के लिए एक शब्द मिलेगा, सेकुलर। क्या मिलेगा? सेकुलर, ठीक है ना। यानी इंग्लिश वर्जन में, ठीक है ना, इसके लिए कौन सा शब्द दे रखा है? सेकुलर दे रखा है, ठीक है। और सेकुलर का मतलब देखो, धर्मनिरपेक्ष भी होता है और सेकुलर का अर्थ पंथ निरपेक्ष भी होता है। तो हमारी उद्देशिका में शब्द कौन सा दे रखा है? पंथ निरपेक्ष दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि धर्मनिरपेक्ष की जगह हमने पंथ निरपेक्ष क्यों दे रखा है, ठीक है ना, जबकि उद्देशिका में सेकुलर का अर्थ पंथ निरपेक्ष दे रखा है। आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर आपको सेकुलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष मिलेगा, मोस्टली जगह पर लिखा हुआ, ठीक है ना। फिर हमने प्रस्तावना में, उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द को क्यों रखा? अगर ये दोनों एक ही शब्द हैं तब तो फिर ये डिबेट ही नहीं उत्पन्न होती। लेकिन अगर दोनों अलग हैं तो फिर दोनों में अंतर क्या है? धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में मूल अंतर क्या है? इन मुद्दों को समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हमने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों रखा, ठीक है ना। अब आप मेरे साथ डायग्राम बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूं। देखो, जो हमारी प्रस्तावना का इंग्लिश वर्जन है उसमें तो शब्द दे रखा है सेकुलर, ठीक है ना। तो सेकुलर शब्द के निकट आपका पंथ निरपेक्ष शब्द भी आएगा। सेकुलर का अर्थ पंथ निरपेक्ष भी होता है, ठीक है ना, और सेकुलर का अर्थ धर्म निरपेक्ष भी होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सेकुलर के निकट ये ज्यादा शब्द रहेगा, ये ज्यादा शब्द रहेगा। अगर ये ज्यादा शब्द निकट होता तो हम उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को लिखते, जो हिंदी वर्जन है उद्देशिका का, प्रस्तावना का। लेकिन अगर पंथ निरपेक्ष शब्द निकट है तभी तो उसको रखा गया है, ठीक है ना, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को। देखो, सेकुलर का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि धर्म विरोधी हो जाना, ठीक है ना। देखो, सेकुलर जो शब्द है ये कहां से निकला है? सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सेकुलर का अर्थ होता है रिलीजन से तटस्थता। न्यूट्रलिटी फ्रॉम रिलीजन, ठीक है ना, रिलीजन से तटस्थ हो जाना, ये सेकुलर का अर्थ होता है। सेकुलर शब्द सबसे पहले ये शब्द किसने दिया था? ये यूरोप के एक दार्शनिक थे, जॉर्ज जेकब होलियो। जॉर्ज जेकब होलियो, ये आपका प्री का क्वेश्चन बन गया। सेकुलर शब्द किसने दिया था? जॉर्ज जेकब होलियो ने दिया था। अब देखो, रिलीजन से तटस्थता का क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, मैंने आपको पंथ निरपेक्ष जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको समझाया था कि सेकुलर का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि धर्म विरोधी हो जाना, ठीक है ना। सेकुलर का अर्थ है, ठीक है,
कि सभी धर्मों को मान लेना, सभी धर्मों को बराबर स्वतंत्रता देना, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर ईद मना रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं ये चाहूँ केवल ईद ही मनाई जाए, ठीक है ना, दिवाली ना मनाई जाए। मैं ये चाहूँ केवल मस्जिद ही खुलें, मंदिर ना खुलें, ठीक है ना। तो ये सेकुलरिज्म नहीं है, ठीक है ना। सेकुलरिज्म ये भी नहीं है कि मैं ईश्वर को, अल्लाह के अस्तित्व को ही ना स्वीकारूं, ये भी सेकुलरिज्म नहीं है, ठीक है ना। ये तो नास्तिकता है। आपको 3 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, ठीक है ना, जो केवल क्या कहेंगे कि केवल अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है तो वो ये कहेगा केवल अल्लाह ही है, ये अल्लाह ने ही इसको क्रिएट किया है और अल्लाह ही सुप्रीम है, बाकी किसी ईश्वर का एग्जिस्टेंस है ही नहीं दुनिया में। केवल ईद ही मनाई जाए, केवल अल्लाह के एग्जिस्टेंस को ही स्वीकारा जाए, ठीक है ना। तो अगर कोई हिंदू समुदाय का व्यक्ति है तो वो केवल ये कहेगा केवल ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकारा जाए, केवल मंदिरों के अस्तित्व को ही स्वीकारा जाए, केवल जो हिंदू धर्म में उपासना जो पद्धति है केवल उसको ही स्वीकारा जाए, बाकी सारे धर्मों की उपासना पद्धति के अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू समुदाय का हो, चाहे वो सिख समुदाय का हो, चाहे वो ईसाई समुदाय का हो, ऐसा व्यक्ति कौन कहलाएगा? ऐसा व्यक्ति कहलाएगा सांप्रदायिक। वो कम्युनल है, ठीक है ना। वो केवल अपने धर्म के बारे में सोच रहा है, बाकी किसी धर्म के अस्तित्व को नहीं स्वीकार रहा है। तो ये बैड है, ये बुरा है। हमारा भारत ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति कौन से होते हैं? ऐसे होते हैं सांप्रदायिक व्यक्ति। दूसरे प्रकार का व्यक्ति कौन सा होता है? दूसरे प्रकार का व्यक्ति वो जो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारता है, सभी धर्म उसके लिए बेकार हैं, ना उसके लिए हिंदू धर्म सही है, ना मुस्लिम धर्म सही है, ना सिख धर्म सही है, ना ईसाई धर्म सही है। वो किसी प्रकार के धर्म को नहीं स्वीकारता, वो ईश्वर अल्लाह, ईसा मसीह, किसी के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता। ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसा व्यक्ति है नास्तिक, ठीक है ना। ये धर्म विरोधी है, अनिश्वरवादी है। एक तीसरे प्रकार का व्यक्ति है, ठीक है ना, जो आप और हम हैं। हम ये कहते हैं अल्लाह भी है, हम ये कहते हैं राम भी है, हम कहते हैं राम है तभी अल्लाह है, अल्लाह है तभी राम है। हम कहते हैं कि दिवाली हो मनाई जाए तो ईद भी मनाई जाए, ईद मनाई जाए तो दिवाली भी मनाई जाए। ऐसे ही व्यक्तियों को सेकुलर कहा जाता है। और यही हमारी उद्देशिका में सेकुलर शब्द का उद्देश्य है कि हम क्या हैं? हम सेकुलर हैं। तो सेकुलर का अर्थ क्या होता है? रिलीजन से तटस्थता। रिलीजन से तटस्थता का मतलब यहाँ पर क्या है? इसके केंद्र में क्या होगा? रिलीजन शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? रिलीजन। अब देखिए, चलिए, रिलीजन शब्द है ये किससे बना है? ये लैटिन भाषा का शब्द जो है रेलिगिया। देखिए, रिलीजन शब्द जो है कोई लैटिन भाषा के रेलिगियर शब्द से बना है। किससे बना है? रेलिगियर शब्द से बना है। रेलिगियर शब्द का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, यानी कि टू कनेक्ट। अब सवाल ये उठता है किसको जोड़ना? सेकुलर का अर्थ होता है रिलीजन से तटस्थता, और सेकुलर के केंद्र में क्या होगा? रिलीजन होगा। रिलीजन किससे बना है? लैटिन भाषा के रेलिगियर शब्द से बना है। और रेलिगियर का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, टू कनेक्ट। किसको जोड़ना? इसका मतलब होता है ये इस मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। क्या करता है? मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। तो रिलीजन जो क्या होगा? रिलीजन के केंद्र में धर्म ग्रंथों, आचरणों, ठीक है ना, का बहुत समूह होगा, ठीक है ना। सिद्धांतों, आचरणों, धर्म ग्रंथों का समूह जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़े, उसको क्या बोलेंगे? उसको रिलीजन बोलेंगे। यानी कि जो इहलौकिक को पारलौकिक से जोड़े। किसको? इहलौकिक। इहलौकिक मतलब इस लोक का, इहलौकिक को पारलौकिक से जोड़े। मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना यानी इहलौकिक को पारलौकिक से जोड़ना। यानी कि नमाज क्या होगा? रिलीजन में आएगा, क्योंकि नमाज क्या करती है? व्यक्ति को अल्लाह से जोड़ती है। पूजा, अर्चना, यज्ञ, ये सब किसके हिस्से होंगे? ये सब रिलीजन के हिस्से होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ते हैं, ठीक है ना। धर्म ग्रंथ जैसे कि गीता पढ़ के आप ये समझ सकते हैं कि हम ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं। कुरान पढ़कर आप ये समझ सकते हैं कि हम अल्लाह से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अल्लाह के साथ कैसे आत्मसात हो सकते हैं। तो गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब रिलीजन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये मनुष्य को ईश्वर से जोड़ रहे हैं, इहलौकिक को पारलौकिक से जोड़ रहे हैं। तो ये अर्थ होता है रिलीजन का।
आप लोग समझ गए कि रिलीजन के केंद्र में सेकुलर के केंद्र में क्या है, रिलीजन। यानी रिलीजन का मतलब क्या है, रिलीगियर का मतलब क्या है, कनेक्ट करना। किसको, मनुष्य को ईश्वर से, इहलौकिक को पारलौकिक से। और किस तरीके से, धर्म ग्रंथों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, जो आपकी आचरण है, धर्म के आचरण है, उनके आधार पर। तो इसका मतलब यह है कि जो राज्य जो है, ठीक है ना, राज्य क्या करेगा, रिलीजन से तटस्थता रखेगा। राज्य क्या रखेगा, रिलीजन से तटस्थता रखेगा, ठीक है ना। यानी कि राज्य का प्रशासन, राज्य की नीतियां धर्म ग्रंथों के आधार पर नहीं होंगी। वो गीता और कुरान से नहीं चलेगी। राज्य की इकोनॉमी, राज्य की पॉलिटी गीता और कुरान से नहीं चलेगी, बाइबल से नहीं चलेगी, गुरु ग्रंथ साहब से नहीं चलेगी। राज्य की इकोनॉमी, राज्य की पॉलिटी, राज्य का पूरा शासन प्रशासन किससे चलेगा, वो संविधान से चलेगा। तो यही तो कह रहा है सेकुलर, रिलीजन से तटस्थ रहना। यानी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो बहुत ही पूजनीय मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में रिलीजन को जैसे चाहे वैसे फॉलो करें, जितनी चाहे उतनी पूजा अर्चना करें, लेकिन जब वो एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तर प्रदेश के रूप में काम करेंगे, तब वो रिलीजन से तटस्थ होकर काम करेंगे, तभी तो सेकुलर कहा गया है। तब वो अगर उत्तर प्रदेश के लिए कोई निर्णय लेंगे तो वो किसी धर्म विशेष को ध्यान में रख के नहीं लेंगे, क्योंकि वो रिलीजन से तटस्थ रहेंगे। उस समय वो केवल संविधान के आधार पर ही, जो उत्तर प्रदेश के लिए, जो उसके विकास के लिए जरूरी होगा, वो निर्णय लेंगे। अगर कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री है तो वो अपने व्यक्तिगत जीवन में रिलीजन को जैसे चाहे वैसे फॉलो करे। वो पूरे दिन नमाज पढ़े, पूरे दिन सजदे में रहे, पूरे दिन कुरान का आचरण करे, उच्चारण करे, कोई फर्क नहीं। लेकिन जो वो एज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए काम करेगा तो वो रिलीजन से तटस्थ हो जाएगा। रिलीजन से तटस्थ का मतलब वो गीता, कुरान, बाइबल, धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, इन सब चीजों से तटस्थ होकर काम करेगा। तभी राज्य की सारी नीतियां जो हैं वो रिलीजन से तटस्थ होकर बनाई जाएंगी। वो किस तरीके से बनाई जाएंगी, वो भारत में स्वतंत्रता कैसे स्थापित हो, समानता कैसे स्थापित हो, बंधुत्व कैसे स्थापित हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। भारत के संविधान को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। देखिए, अब हम लोग धर्म निरपेक्ष को समझते हैं। सेकुलर को आपने समझ लिया अच्छे से। अब देखिए धर्म निरपेक्ष, देखिए निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि तटस्थ, ठीक है ना। ठीक है ना। और धर्म का तो मतलब यहाँ पर अगर सेकुलर के सेंस में देखेंगे तो रिलीजन से तटस्थ, ठीक है ना। लेकिन देखिए जो आपका सेकुलर शब्द है ये तो वेस्ट से आया हुआ है, पश्चिम से आया हुआ है, लेकिन जो धर्म शब्द है ये हमारी भारत का देन है, ठीक है ना। ये संस्कृत के ध्रा धातु से निकला है। किससे निकला है, संस्कृत के ध्रा धातु से, ठीक है ना। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है धारण करना, धारण करना या धारण करने योग्य। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है, धारण करना या धारण करने योग्य, ठीक है ना। तो अगर धर्म को देखें तो धर्म का अर्थ क्या होगा, धारण करना या धारण करने योग्य। यानी कि जैसे कि आप कोई वस्त्र पहनते हैं तो आपने वस्त्र क्या किया है, धारण किए हैं। आपने कोई अंगूठी पहनी है तो अंगूठी आपने क्या किया, धारण की है, ठीक है ना। तो धारण करने का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे कि जो अपनाने योग्य हो, ठीक है ना, अपनाने योग्य। ठीक है ना, अपनाने योग्य का मतलब जो आपके लिए अनुकरणीय हो, आपके लिए जरूरी हो, आपके लिए अनुकरणीय हो, आपके लिए जरूरी हो, यानी कि कर्तव्य। ठीक है ना, यानी कि कर्तव्य आपके लिए अपनाने योग्य हो, आपके लिए अनुकरणीय हो। तो ये किस सेंस में आएगा, आपके कर्तव्य क्या है, ठीक है ना, क्योंकि आपके कर्तव्य आपको अपनाने योग्य हैं, आपके लिए अनुकरणीय हैं। अब देखिए अगर भारत के सेंस में बात करें धर्म का मतलब, ठीक है ना, अभी सेकुलर शब्द से इसको जोड़ के ना देखिए तो भारत में तो फिर ऐसे हजारों धर्म होंगे, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे धर्मों के बारे में कहा गया है। यहां तक कि गीता में भी धर्म का अनुवाद क्या किया गया है, धर्म यते यति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। ऐसे तो भारत में हजारों धर्म हो जाएंगे। भारत में पुत्र धर्म है, भारत में पिता धर्म है, भारत में शिक्षक धर्म है, भारत में विद्यार्थी धर्म है, सन्यासी धर्म है, राज धर्म है। तो ऐसे तो भारत में हजारों धर्म हो जाएंगे। मैं भी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं किस धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूँ,
अब मैं आकर यहाँ पर आपको अच्छे से ना पढ़ाऊं, आप यहाँ पर बिन फालतू की बातें करूं, मौज मस्ती करूं, मजाक करूं, तो मैं क्या अपने धर्म का पालन कर रहा हूं? जिस जिस पोजीशन पर मैं खड़ा हूं, जिस कर्तव्य के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं, अगर मैं उस कर्तव्य को फॉलो ना करूं तो क्या मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अगर मैं आपके आके आपका टाइम खराब कर रहा हूं तो मैं शिक्षक धर्म का पालन नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही आप विद्यार्थी, इस टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आप विद्यार्थी धर्म में हैं। विद्यार्थी धर्म में अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप लेक्चर को देख रहे हैं, लेकिन आप लेक्चर को सही से नहीं देख रहे हैं, आप बीच बीच में चैट भी कर रहे हैं, खाना खा लिया, पानी पी लिया, कब मिलेंगे, तो आप विद्यार्थी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। जो आपके विद्यार्थी धर्म में जो आपका कर्तव्य इस टाइम क्या है, पढ़ना, और बहुत ही अच्छे से पढ़ना, सुनना, समझना, तो अपने विद्यार्थी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी मैं शिक्षक धर्म में हूं, मैं स्टूडियो से बाहर निकलूं, ठीक है ना, मान ले मेरी शादी हो जाए, ठीक है ना, मेरा पुत्र मुझसे कुछ कहे, अब मैं शिक्षक धर्म में हूं, अब वो मुझसे कुछ मांग रहा है, मैं उसे समझा रहा हूं नहीं, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है, पता चला मैं शिक्षक धर्म में ही अभी तक चल रहा हूं, ठीक है ना, तो वो चीज सही नहीं है। जैसे मैं बाहर निकलूंगा, मेरा पुत्र जब मुझसे मिलेगा तो मैं पितृ धर्म में आ जाऊंगा, ठीक है ना, जो एक पिता की पुत्र के लिए कर्तव्य होता है मैं उसको पूरा करूंगा, ठीक है ना। पता चला मैं निकला, मेरे पिताजी आ गए, ठीक है ना, अब मेरे पिताजी आ गए और मैं तो पितृ धर्म में हूं, वो मुझसे कुछ कह रहे हैं, मैं उन्हें डांट रहा हूं, तो पता चला पड़ जाएंगे दो चार मेरे, ठीक है ना, क्योंकि जब मेरे पिताजी मेरे सामने आ गए तो अब मैं पुत्र धर्म में आ गया। अब मैं अपने पिताजी की बात को सुनूंगा, अपने पुत्र धर्म का पालन करूंगा और उनके द्वारा कही गई उपदेशों को अपने लिए सर्वमान्य, सर्वोपरि मानूंगा। तो ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। तो अगर धर्म से तटस्थता हो जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? योगी जी अगर जब एज ए चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठेंगे और जब वो मुख्यमंत्री के पोस्ट पर बैठेंगे तो वो मुख्यमंत्री धर्म का पालन करेंगे। जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठेंगे, प्रधानमंत्री की पोस्ट पर काम करेंगे, तो वो अपने प्रधानमंत्री धर्म का पालन करेंगे। लेकिन धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है? कर्तव्य से तटस्थ हो जाना। भाई इसका पूरा अर्थ तो यही निकला कि संस्कृत की धा धातु से धर्म कहां से निकला? संस्कृत की धा धातु से निकला, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? धारण करने योग्य, यानी कि अपनाने योग्य, यानी कि कर्तव्य, ठीक है ना। तो अब जब मैं मुख्यमंत्री की पोस्ट पर हूं तो मुख्यमंत्री धर्म का पालन कर रहा हूं, लेकिन धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है? तटस्थ हो जाना। अब मैं क्या मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से तटस्थ हो जाऊंगा? क्या हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से तटस्थ होकर काम करेंगे? अगर वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से तटस्थ होकर काम करेंगे तो भारत के लिए नीतियां कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे भारत के लिए नीतियां, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों का जब पालन करेंगे तभी तो हम क्या कर पाएंगे? सही तरीके से काम कर पाएंगे। अगर मैं अपने शिक्षक धर्म के कर्तव्यों का यहाँ पर पालन नहीं करूं तो क्या आप लोग मुझे सुनेंगे? अपना टाइम इतना देंगे? अगर मैं आकर यहाँ पर मौज मस्ती मजाक करूं, आपका टाइम खराब करूं, तो आप मुझे नहीं सुनेंगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी भारत का अधिकारी, कोई भी संवैधानिक प्रमुख अपने कर्तव्यों से जब वो तटस्थ हो जाएगा तो देश का शासन प्रशासन कैसे चलेगा? चल ही नहीं पाएगा, पूरा शासन प्रशासन कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए सेकुलर के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में नहीं लिखा, उद्देशिका में नहीं लिखा गया है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? कर्तव्य से तटस्थ हो जाना। और सेकुलर कर्तव्य से तटस्थ होने की बात नहीं करता है, वो कहता है रिलीजन से तटस्थ होकर काम करें। सरकार की नीतियों में रिलीजन नहीं आना चाहिए। तो फिर सेकुलर के निकट धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं होगा तो कौन सा हो सकता है? पंथ निरपेक्ष होगा। पंथ का मतलब क्या होता है? पंथ का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? पंथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक है ना। और अगर दार्शनिक दृष्टि से इसको देखें पंथ निरपेक्ष शब्द को, तो इसका मतलब होता है ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता, ईश्वर से जुड़ने का रास्ता कहां से निकलेगा? धर्म ग्रंथों से निकलेगा, सिद्धांतों से निकलेगा, जो पूजा पद्धति के आचरण है उनसे निकलेगा, तभी तो हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। तो हमारे जो सेकुलर शब्द के ज्यादा नजदीक शब्द कौन सा मिलेगा? पंथ मिलेगा, क्योंकि पंथ में ही रिलीजन के सारे क्रियाकलाप आते हैं, ठीक है ना। पूजा पद्धति आती है, धर्म ग्रंथ आते हैं, सारे सिद्धांत आते हैं।
इसीलिए हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द को लिखा गया, ठीक है ना, क्योंकि पंथ निरपेक्ष सेकुलर के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट शब्द था। तो आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर क्या है, ठीक है। अब आप इसको बना लीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूं और आपको एक चीज और समझाता हूं, ठीक है। देखिए, जब हमारा संविधान बना तब ये दरअसल एक्चुअली में ये धारणा पहले से ही चली आ रही है, ठीक है ना, धर्म इज इक्वल टू रिलीजन, ठीक है ना, ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है, धर्म को रिलीजन के रूप में ही स्वीकार किया गया है। जब हमारा संविधान बना तब भी यही परंपरा फॉलो हो रही थी, क्योंकि पंथ निरपेक्ष तो 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप संविधान का आर्टिकल 15 पढ़िए, आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, धर्म के आधार पर, और उसका इंग्लिश में अगर अनुवाद देखेंगे तो वहां पर रिलीजन शब्द लिखा है। आर्टिकल 16 पढ़िए, वहां पर लिखा होगा धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होगा, और उसका इंग्लिश में अनुवाद देखेंगे तो वहां पर रिलीजन शब्द लिखा है, यहाँ कहीं पर पंथ नहीं लिखा है। तो हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे वो भी इसी परंपरा को फॉलो कर रहे थे, और ऐसा किस वजह से हुआ, ऐसा अनुवाद की वजह से हुआ, क्योंकि ठीक है ना, हमारे संविधान पे ब्रिटिश प्रभाव बहुत है, और अंग्रेज जो थे उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी, संस्कृत नहीं आती थी, और हमारे यहाँ जो थे उन्हें संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी, इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती थी। तो ये शुरू में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और ये परंपरा चलती चली आ रही है। तो अगर आपसे जब तक पूछा ना जाए, अगर आपसे धर्म निरपेक्षता पर कोई सवाल आए तो आप बिल्कुल उसको रिलीजन की तरह ही लिखें, अगर जिस तरीके से क्वेश्चन की मांग है। पंथ निरपेक्षता पर कोई सवाल आ जाए तो उसको उस तरीके से लिखें। लेकिन जब आपसे अंतर के लिए कहा जाए, क्योंकि हमारा संविधान भी धर्म और रिलीजन को एक ही स्वीकारता है, अगर एक नहीं स्वीकारता तो फिर आर्टिकल 15 में धर्म रिलीजन के लिए धर्म का अनुवाद नहीं किया गया होता, आर्टिकल 16 में रिलीजन के लिए धर्म का अनुवाद नहीं किया गया होता। ये ऐसे क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं, या इंटरव्यू पैनल आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप प्रस्तावना को जब इंग्लिश में देखते हैं तो वहां पर रिलीजन शब्द लिखा है, सेकुलर शब्द लिखा है, और सेकुलर के अर्थ धर्म निरपेक्ष भी होता है और पंथ निरपेक्ष भी होता है। तो हमने उद्देशिका में धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द को क्यों लिखा? तो आप वो वहां पर आपसे डिबेट पूछ सकते हैं, अंतर पूछ सकते हैं, या मेंस में आपसे धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के डिबेट पर क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आपसे पूछा जाए तभी आप इसका अर्थ बताएं, वरना अन्यथा आप अपनी टांग ना अड़ाएं, ठीक है ना, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो आप यहां तक समझ गए धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में अंतर अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब अगर आप लोग कहें तो मैं इसको डिक्टेट भी करा देता हूं, थोड़ा लिखा देता हूं, क्योंकि शायद सुनने से ही समझ में ना आ जाए। थोड़ा सा आप लिख लीजिए इसको, ताकि आप कभी आगे जब पढ़ें तो आपके पास जब थोड़ा सा लिखा हुआ नोट्स होगा और आप इस लेक्चर को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर को आप बार बार देख सकते हैं, तो आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, सेकुलर का अनुवाद, भारत में सेकुलर का अनुवाद धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों के लिए किया जाता है। सेकुलर का अर्थ, सेकुलर का अर्थ रिलीजन से तटस्थता है, अर्थात राज्य की नीतियां रिलीजन से तटस्थ होकर, अर्थात राज्य की नीतियां रिलीजन से तटस्थ रहकर बनाई जाएंगी। फिर लिखिए इसी में, रिलीजन लैटिन भाषा के रेलिगियर शब्द से बना निकला है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, या ईश्वर को मनुष्य से ऑब्लिक इहलौकिक को पारलौकिक से जोड़ने वाली विचारधारा है, कामा ईश्वर, उससे संबंधित धर्म ग्रंथ, ईश्वर कामा उससे संबंधित धर्म ग्रंथ और उपासना पद्धतियां आदि से मिलकर रिलीजन बनता है। देखिए, इस प्रकार सेकुलर का अर्थ है राज्य की नीतियों में इन तत्वों का हस्तक्षेप ना हो। इन तत्वों का मतलब जो रिलीजन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ हो गए, ठीक है ना, धर्म से संबंधित सिद्धांत हो गए, जो उपासना की पद्धतियां हैं। इस प्रकार सेकुलर का अर्थ राज्य की नीतियों में इन तत्वों का हस्तक्षेप ना हो, ठीक है ना। तो हमने सेकुलर पर बात कर ली। अब नए पैरा से आप लिखिए, भारत में रिलीजन और धर्म को समानार्थी मान लिया गया है, लेकिन यहाँ अलग है। देखो, धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की, धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की ध्रा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य, अर्थात वहां जो अपनाने योग्य हो, कामा करके लिखिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत में धर्म कर्तव्य का वाचक रहा है।
यदि धर्म को कर्तव्य के रूप में यदि धर्म को कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाए तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होगा अपने कर्तव्य से तटस्थ हो जाना, जो उचित नहीं है। अपने कर्तव्य से तटस्थ हो जाना जो उचित नहीं है, ठीक है ना। देखो हमने समझा था संस्कृत जो धर्म शब्द है वो संस्कृत धरा धातु से निकला है, जिसका मतलब होता है धारण करने योग्य, और धारण करने योग्य को भारत में कर्तव्य के रूप में स्वीकारा है। अगर लोग कर्तव्य से तटस्थ हो जाएंगे, राजा अगर अपने राजधर्म का पालन नहीं करेगा, राजा अपने राजधर्म जो उसकी ड्यूटी है अगर उसका पालन नहीं करेगा तो प्रजा को कैसे, पूरे शासन प्रशासन को कैसे चलाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो एप्रोप्रिएट शब्द नहीं है, सेकुलर के ज्यादा निकट नहीं है, ठीक है ना। भारतीय दृष्टिकोण से रिलीजन शब्द पंथ के अधिक निकट है। पंथ से तात्पर्य है ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। इसमें ग्रंथ, धार्मिक सिद्धांत, उपासना पद्धतियां शामिल हैं। अतः भारतीय संदर्भ में उपयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष ही है। देखिए कैसे, देखो जो पंथ है, पंथ का मतलब होता है रास्ता मतलब ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। ईश्वर तक आप कैसे पहुंचेंगे? जो रिलीजन में मैंने आपको बताया था, रिलीजन निकला है लैटिन भाषा के रेलिगियर शब्द से, उसका मतलब होता है जोड़ना, ईश्वर को जोड़ना। ईश्वर से कैसे आप जुड़ेंगे? जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो लिखी हुई बातें हैं उनसे, जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनसे, जो उपासना की पद्धतियां उनसे, तभी तो आप पहुंचेंगे, ठीक है ना। और रिलीजन से तटस्थ होकर जब आप काम करेंगे, क्योंकि राज्य क्या कहता है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य क्या है, रिलीजन से तटस्थ है। तो इसीलिए यहाँ पर पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष के केंद्र में भी क्या कौन सी बातें आ रही है? रिलीजन की बातें आ रही हैं, यानी धर्म ग्रंथों की बातें आ रही हैं, पूजा पद्धतियों की बातें आ रही हैं, उपासना की बातें आ रही हैं, ठीक है ना। यानी जब आप पंथ निरपेक्षता के कॉन्सेप्ट पर काम करें तो आप सभी प्रकार की जो धार्मिक बातें हैं उनसे आप तटस्थ हो जाइए, ठीक है ना। आप केवल तटस्थ होकर काम कीजिए, रिलीजन से तटस्थ होकर काम कीजिए, ठीक है ना। आप संविधान के अकॉर्डिंग भारत में काम कीजिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा पूरा डिबेट, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है। वीडियो भी काफी लंबा हो गया, ठीक है ना, इसमें और ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, इतने में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।